जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। दीपावली के परम पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको एक अति विलक्षण सम्मोहन वशीकरण का प्रयोग बताएं। एक ऐसा काजल बताएं जिसको लगाने के पश्चात हर कोई आपके अधीन हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। आप स्वयं आकर्षण का प्रभाव केंद्र बन जाओगे, चुंबक के क्षेत्र बन जाओगे। जिस तरह लोहा नहीं बल्कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी भांति आपकी दृष्टि भी मनुष्य मात्र को आकर्षित करेगी। जिससे आपकी दृष्टि मिलेगी वह दृष्टि उसकी नहीं हटेगी। ये इस विद्या का प्रभाव है। तो ऐसा रहस्यमय प्रयोग आपको बतावे। इससे पूर्व अगर मित्रों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अब इस विद्या का ये प्रयोग कैसे करना है और ये कब करना है ये भी ध्यान से सुने। इसका प्रयोग करने का जो सही समय है वो दीपावली का दिन ही है। दीपावली की मध्य रात्रि में मंत्र जप करें। लेकिन इससे पूर्व जो इस प्रयोग की तैयारी है वो आपको दीपावली के दिन में ही करनी है। दीपावली के दिन में आप किसी रजस्वला स्त्री से उसका रजो वस्त्र मांग ले, अथवा किसी भी स्त्री से उसका जो रजो वस्त्र हैं वह मांगे। वह लेकर के आप उसे दक्षिणा के रूप में सुंदरी अथवा कुछ रुपए प्रदान करें। फिर आप अपने घर आ जाए। उस वस्त्र को आप सरसों का तेल जो लगभग एक दिए में आ जाए इतना तेल लेकर के उसमें ये वस्त्र डुबो दे। ये वस्त्र उसमें डुबाने के पश्चात लगभग सायंकाल या संध्या काल में उस वस्त्र को निचोड़ करके बाहर रख लें। उस वस्त्र को तेल में अच्छी तरीके से निचोड़ दे ताकि उस वस्त्र का जो रक्त है वह तेल में आ जाए। ये करने के पश्चात रुई की बत्ती बना करके उस दिए में स्थापित करें, डाल दें। ये आपका साधना जो सामग्री हो गया है। और फिर जो पहनने के लिए रक्त वस्त्र और भगवती कामाख्या के आगे बैठे और रक्त वस्त्र और लाल ही आसन, लाल वस्त्र ये आप अवश्य लें। रुद्राक्ष की माला ये लेकर के रात्रि मध्य रात्रि ठीक 12 बजे आप इस साधना को प्रारंभ करना है और मंत्र जप करना है। ठीक 12 बजे आप उस दिए को जलावे। दिए के थोड़ा ऊपर स्टील का कोई प्लेट रख दे जिससे कि उस बत्ती की लो उसको लगती रहे और जब तक दिया जलता रहे तब तक आप उस दिए को देखते हुए एकाग्र मन से भगवती कामाख्या को स्मरण करके लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम मोहिनी सम्मोहिनी कामेश्वरी स्वाहा। ओम मोहिनी सम्मोहिनी कामेश्वरी स्वाहा ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जप तब तक करें जब तक वो दिया जलता रहे। दिया बुझने के पश्चात मंत्र जप बंद कर दे। फिर उस कालिक को किसी बर्तन में निकालें। फिर उसमें थोड़ा सा मक्खन मिला करके अच्छी तरह
उसे फेंट ले। उस मक्खन को आप अच्छी तरीके से उसमें मिला लें। फिर उस काजल को कांच अथवा चांदी की डिब्बी में लेवें और गूगल का धूप जलाएं। इसके पश्चात 21 बार मंत्र बोलते हुए, यही मंत्र बोलते हुए काली मिर्च, राई, घी और गूगल अग्नि में आहुति दे। ये विशेष ध्यान दे। अब ये काजल आपका तैयार है और ये काजल कहाँ और कैसे उपयोग करना है ये हम आपको बतावें। ये काजल अत्यंत ही तेजस्वी माना जाता है वश में करने के लिए, वशीकरण करने के लिए। दीपावली की रात्रि भी अत्यंत सम्मोहनकारी रात्रि मानी जाती है और तंत्र की दुनिया में, तांत्रिक नगरी में जो वशीकरण की महाविद्याएं होती हैं उनमें सर्वोत्तम और सबसे गूढ़, सबसे गोपनीय, जो केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही चली आ रही है, केवल तांत्रिक नगरी में ही रहती हैं, आज उस तांत्रिक नगरी की विद्या को पूरे भारत नगरी में और विश्व नगरी में प्रचारित करने का हमने संकल्प ले लिया। घर घर तंत्र और घर घर कामाख्या आदि शक्ति विराजमान हो। लोग समाज में आप इसका तंत्र विद्या का प्रयोग करके अपने जीवन को ऊंचा उठावे। बस यही कामना थी ताकि तंत्र के प्रतीक आपकी भावना बढ़े, हमारे प्रतीक आपकी भावना ऐसी श्रद्धा भक्ति बनी रहे। चैनल से तो आप जुड़े हो लेकिन आज हृदय से भी जुड़ जाओगे ये प्रयोग का चमत्कार देख करके। तो ये प्रयोग आपको फिर इस काजल को कृष्ण पक्ष के समय, कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन आप इस काजल को प्रातःकाल भगवती कामाख्या का नाम ले, गूगल का धूप जलाए और दर्पण में देखते हुए इस काजल को अपनी दृष्टि में लगा ले। मंत्र आपको पता है, उस मंत्र को काजल लगाते समय 7 बार अवश्य बोले। फिर अपने घर में रहे या घर से निकल जाए अपने कार्य हेतु। जो भी आपको देखेगा वह आपके अधीन हो जाएगा। जिसकी दृष्टि आपकी आँखों से मिलेगी उसकी दृष्टि आपकी आँखों से नहीं हटेगी, वह आपके पूर्ण वश में हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा। सामने वाले को ये पता न चलेगा कि कोई मुझे वश में कर रहा है, किंतु ये जरूर रहेगा, आपको अवश्य पता लगेगा कि काजल लगाने के बाद हमारी जिंदगी, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। आप जहाँ जाओगे हर जगह में आपका ही प्रभाव होगा। ऐसा मैस्मरिज्म, ऐसा हिप्नोटिज्म, ऐसा सम्मोहन पैदा होगा कि आप भी विस्मित हो जाओगे, आप भी चकित हो जाओगे। परंतु ये ध्यान रहे, इस विद्या का प्रयोग किसी से चर्चा न करें, कि इस काजल के बारे में किसी को ध्यान न दें, इसको गुप्त ही रखें। इसके प्रभाव, जो तड़ित प्रभाव है, वह अवश्य आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो इस प्रयोग को जो करके आप हजारों हजारों लोगों को अपने अधीन कर सकते हो। और प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि वह सबसे अलग दिखे, उसका व्यक्तित्व सबसे हटकर हो, सबसे सुंदर हो, सबसे अधिक सम्मोहित करने वाला हो। तो आपने ये भी देखा होगा कि कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सुंदर न होने पर भी इनके पास ऐसा सम्मोहन होता है कि हजारों स्त्री पुरुष उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं। ये आप देखते होंगे हमारे आसपास। ये समाज की जो एक साधारण घटना है, इसके पीछे वो सम्मोहन ही, जो दिव्य उसका आँखों का सम्मोहन है, वो तंत्र विद्या ही है। तो ये प्रयोग करने के पश्चात आपके पास भी लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, अपना हो
पराया हो सब आपके अधीन हो जाएगा। कोई भी आपको किसी कार्य के लिए ना करने का विचार न करेगा। कितनी ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला पुरुष क्यों न हो, वह भी आपकी दृष्टि से दृष्टि उस काजल को देखते ही वह आपके अधीन हो जाएगा। ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है कि इस प्रयोग को आपने कहीं, भारत में तो चलता ही है, विश्व में भी ये चलता है। भारत में भी आपने कई लोगों को, व्यक्तियों को देखा होगा कि हजारों की भीड़ इनके पास बैठी रहती है, वह जो कहे वो करते रहते हैं। तो इसके पीछे उनकी जो सम्मोहन विद्या ही होती है। लेकिन जो सम्मोहन विद्या आज मैं बता रहा हूँ वह आज पहली बार यूट्यूब पर प्रकाशित कर रहे हैं, और ये विद्या कभी असफल नहीं होती हैं। ये काजल लगाने से आपको जो लाभ है वह ध्यान से सुने। इस काजल को लगाने से स्त्री और पुरुष कोई भी इसके अधीन हो जाएगा, काजल लगाने वाले के। फिर किसी को कोई करके खिलाकर पिलाकर प्रयोग करने की आवश्यकता न रहेगी। फिर आप कोई भी व्यवसाय करते हो या जीवन में किसी भी उच्च स्तर की आप नौकरी करते हो अथवा कोई सामान्य कार्य करते हो, तो भी ये काजल आपको असामान्य बना देगा और विराट व्यक्तित्व का धनी बना देगा। क्योंकि सम्मोहन सबसे बड़ा धन है। कहते हैं भगवान कृष्ण की मुरली में भी जादू था, सम्मोहन था। उनकी दृष्टि में भी सम्मोहन था, उनकी बातों में भी सम्मोहन था, उनकी आँखों में भी सम्मोहन था। तो ये जो सम्मोहन है वो कृष्ण शब्द से ही था। कृष्ण का अर्थ है कृष्यति आकृष्यति सह कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। वो तो ईश्वर का अवतार भी इसीलिए हुआ था। परंतु आज आपको जो प्रयोग हमने बताया है वो तांत्रिक नगरी की जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो इसको प्रयोग करती रहती हैं अपने दैनिक जीवन में। इसीलिए कहा जाता है कि कामरू देश की जो स्त्रियां हैं वहाँ जाने पर पुरुष लौटते नहीं हैं। इसका कारण ये काजल है। इस दृष्टि से दृष्टि मिलने के पश्चात वहाँ से जाने की किसी की इच्छा न होगी। कोई भी अगर आपके घर पे आ गया है तो वह बाहर निकलने की उसकी इच्छा न होगी। ऐसा है ये काजल। फिर आपको उसे जाने के लिए कहना पड़ेगा, तब भी वह बिना मन ही निकलेगा। ऐसा तड़ित प्रभाव, ऐसा हिप्नोटिज्म, ऐसा सम्मोहन इस काजल का है। परंतु ध्यान रहे, ये प्रयोग करते समय कृष्ण पक्ष का महीना अवश्य रखें। और इसका जो लाभ है वो आपको बताया। और जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से हमारा ये विशेष आग्रह है कि आप इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि दीपावली में हर मनुष्य तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि भारत का एक सामान्य मानवी भी इसका लाभ ले सके, इस विद्या का प्रयोग कर सके, घर घर तंत्र पहुंच सके, हर घर तंत्र पहुंच सके। इसी आशा के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से आप सबकी मंगल कामना करते हुए आप ये प्रयोग करेंगे ऐसा हमें विश्वास है। और सफलता तो केवल एक दीपावली की रात्रि में ही मिल जाएगी। फिर जीवन भर किसी से कोई याचना न करनी पड़ेगी, किसी से कोई मांगना न पड़ेगा। लोग उल्टा आपको देने के लिए आएंगे। ऐसा प्रभाव रहेगा इस काजल का। और ये काजल लगाने के पश्चात, इसकी शक्ति देखने के पश्चात आप हृदय से हमें मानने लगोगे, तंत्र विद्या को स्वीकार कर लोगे, तंत्र से जुड़ जाओगे, हृदय से हृदय जुड़ जाएगा। और तब आपकी श्रद्धा और भक्ति भी हजारों गुना बढ़ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। इसी के साथ आप सबको दीपावली की
जो शुभकामनाएं और मंगल कामना करते हुए जय माता की, जय माँ कामाख्या।